नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश की बात। पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस की कीमत में लगातार इजाफा। इसके खिलाफ मध्य प्रदेश कांग्रेस ने आधे दिन का राज्यव्यापी बंद बुलाया। केंद्र और राज्य सरकार को घेरने के लिए दिग्विजय सिंह समेत कई दिग्गज नेता सड़कों पर उतरे, कार्यकर्ताओं के साथ प्रदर्शन किया। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर समेत शहरों में बंद का असर देखने को मिला। हालांकि बीजेपी ने बंद को पूरी तरह फ्लॉप बताया तो कांग्रेस ने कहा कि जनता ने भरपूर साथ दिया, उनका आभार जताया। सवाल ये उठता है कि कांग्रेस का हाफ डे का ये बंद क्या फुल ऑन पॉलिटिक्स से भरा रहा? क्या इसके पीछे निकाय चुनाव की तैयारी है? आम जनता जिस मुद्दे पर इतनी परेशान है, इस पर प्रदेश के नेताओं का इस बंद को फ्लॉप करार देना किस तरह से जनता इसे लेगी, ये वक्त तय करेगा। लेकिन दोनों पक्ष इस पर क्या कहेंगे, यह आप अभी कुछ ही देर में सुनेंगे इस रिपोर्ट के बाद। तस्वीरें भोपाल में सुबह 8 बजे की है, जब कांग्रेस के नेता पेट्रोल पंप बंद करवाने के लिए पहुंचे। विधायक पीसी शर्मा की अगुवाई में पेट्रोल पंप के साथ पूरे बाजार को बंद करवाने के लिए कांग्रेस ने व्यापारियों से मदद मांगी। पीसी शर्मा नए भोपाल में सक्रिय रहे तो पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने पुराने भोपाल में मोर्चा संभाला। कुछ देर के लिए पुलिस ने पीसी शर्मा और उनके कुछ समर्थकों को हिरासत में भी रखा। इंदौर में भी बंद का खासा असर देखने को मिला। यहां पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने भी बंद का समर्थन करते हुए पेट्रोल पंप बंद रखे। जबलपुर में कांग्रेस संगठन के नेताओं ने जहां बड़ा फुहारा, कोतवाली, सराफा बाजार में बंद करवाया, वहीं कांग्रेस विधि प्रकोष्ठ ने जिला अदालत बिल्डिंग के पास मार्केट को नहीं खुलने दिया। आप 2 बजे तक बंद का आंदोलन का समर्थन करें, अपना साथ बंद रखें और महंगाई में अगर अपन को लग रहा। ग्वालियर में भी बंद का मिला जुला असर देखने को मिला। वैसे कांग्रेस के इस विरोध को यदि प्रदेश स्तर पर देखा जाए तो ये कहा जा सकता है कि इस बार पार्टी एकजुट नजर आई और शहरी ग्रामीण दोनों ही इलाकों में कांग्रेस ने सक्रियता दिखाई। मैं मध्य प्रदेश की जनता को धन्यवाद देता हूं। उन्होंने आज जो कांग्रेस ने आह्वान किया था बंद का, उसमें सहयोग किया। आज हर वर्ग मध्य प्रदेश में परेशान है। डीजल, पेट्रोल, गैस की जो कीमतें बढ़ी हैं, ये ऐतिहासिक हैं और पड़ोसी देशों में भी ये कीमतें नहीं हैं। सरकार को आज जनता की ये बुनियादी चीजों पर ध्यान नहीं है और मैं तो इतना ही कहना चाहता हूं, कांग्रेस आम जनता के साथ खड़ी है। अनुरोध करूंगा शिवराज सिंह जी से, हम उनसे उम्मीद नहीं करते कि वो साइकिल चलाएं। हम नहीं उम्मीद करते कि वो नौटंकी करने की उनकी आदत है, वो करें, वो करने दीजिए। लेकिन जेब मत काटिए। गरीब की जेब काट रहे हैं, आम आदमी की जेब कट रही है। महंगाई पर कार्यकर्ताओं की सक्रियता और जनता के सहयोग से कांग्रेस में उत्साह है। पार्टी का आरोप है कि पिछले 11 दिन से प्रदेश में पेट्रोल की कीमतें लगातार बढ़ रही हैं और 100 रुपए से ऊपर चली गई, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के मुताबिक प्रदेश में पेट्रोल पर 33% वैट, 4 रुपए 50 पैसे एडिशनल टैक्स और 1% प्रति लीटर सेस लगता है। इसलिए बीजेपी सरकार को जनता को राहत देने के लिए टैक्स में कमी करना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने बंद को पूरी तरह फ्लॉप करार दिया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि इससे आम जनता परेशान होती है। बंद पूरी तरह से असफल है। कांग्रेस के छुटभइये नेता और गुंडागर्दी करके कोशिश कर रहे हैं कि बाजार बंद हो। दुकानदारों पर इस तरह से दबाव और गुंडागर्दी ये बहुत ही शर्मनाक है, क्योंकि जनता पूरी तरह से कांग्रेस के खिलाफ है। वैसे मध्य प्रदेश भारत के उन राज्यों में शामिल है जहां पेट्रोलियम पदार्थों पर सबसे ज्यादा टैक्स लगता है। इसके अलावा अगले कुछ दिनों में निकाय चुनाव होना है, इसलिए कांग्रेस की कोशिश है कि महंगाई के मुद्दे को लगातार हवा दी जाए, क्योंकि किसान आंदोलन के साथ साथ महंगाई का मुद्दा बीजेपी के लिए परेशानी खड़ी कर सकता है। विवेक पटैया के साथ राकेश चतुर्वेदी, भोपाल।
तो साफ साफ और सीधे सीधे बोलने वाले दो नेता, वरिष्ठ नेता हमारे साथ में इस वक्त पैनल में जुड़ गए हैं। भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं, कांग्रेस पार्टी की तरफ से बात रखेंगे। रजनीश अग्रवाल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे। आप दोनों को नमस्कार, स्वागत है आपका चर्चा के इस मंच पर। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपने सुना होगा सरकार के जिम्मेदार मंत्री कहते हैं फ्लॉप रहा आपका प्रदर्शन, जनता ने साथ नहीं दिया, बल्कि कांग्रेस पार्टी के कुछ लोग बल्कि गुंडे शब्द का इस्तेमाल किया, लोगों से जबरन बंद करवा रहे थे। देखिए, जो प्रदेश में सबसे ज्यादा गुंडों से उन्हीं के संपर्क हैं और इसीलिए वो उनके बारे में कोई टिप्पणी करना बहुत उचित नहीं है। पढ़े लिखे जरूर है वो, लेकिन ईश्वर ही उनका मालिक है। बाकी जहां तक जो है हमारे प्रदर्शन का सवाल है, प्रदर्शन जनता बताएगी, जनता की कैसा रहा है। हमसे तो लोगों ने कहा, दुकानदारों ने कहा कि साहब दिन भर का आप कॉल करते तो हम दिन भर भी बंद रखते। ये जो है, ये हालत जो है, इसमें हर आदमी प्रभावित है, वो भी प्रभावित हैं। उनको कोई जो है 10 रुपए सस्ता नहीं मिल रहा होगा पेट्रोल, सरकार भरवा रही है उनकी गाड़ी में, इसलिए मदमस्त हैं। ये सब जो मस्ती है ये जल्दी उतर जाएगी। अभी जो पंजाब के परिणाम आए हैं, मिजोरम के परिणाम आए हैं, सब जगह जो है भारतीय जनता पार्टी को डबल डंडा मिला है। मध्य प्रदेश में भी आगे जो परिणाम आएंगे 0 बटा सन्नाटा होगा। ठीक है, रजनीश अग्रवाल जनता साहब को आक्रांत करके, जनता का दमन करके, जनता को परेशान करके ज्यादा समय तक कोई राजनीतिक पार्टी आगे नहीं बढ़ सकती। जी ठीक है, रजनीश अग्रवाल साहब कैसे देखती है विपक्ष के इस बंद को पार्टी? और दूसरी बात ये कि आपने कहा ये फ्लॉप शो रहा, लेकिन जनता ने साथ दिया, ये कांग्रेस का दावा है, जनता उनके साथ खड़ी है। परेशान तो है जिस मुद्दे पर बंद बुलाया गया, हर दिन लगातार दाम बढ़ने से देश की वित्त मंत्री ने भी स्वीकार किया कि जनता को दाम कम करने से कम कुछ और स्वीकार नहीं होगा। स्वामी जी अपनी तरफ से ट्वीट करके कहते हैं कि साहब ये बंद करना चाहिए सरकार को। एक तरफ जो आपकी पुरानी सहयोगी कहते हैं कि स्वामी जी को ही देश में अर्थव्यवस्था की कमान सौंपना चाहिए। क्या पार्टी को लगता है प्रदेश में कुछ हो सकता है इस मसले पर? देखिए, पहली बात तो ये है कि भारत बंद, क्षमा करिए, मध्य प्रदेश बंद का जो आह्वान कांग्रेस ने किया ये फ्लॉप सिद्ध हुआ। इसलिए हुआ क्योंकि जिस प्रकार की गुंडागिर्दी करते हुए व्यापारी समुदाय पर ये नजर आए, वो भले ही कुछ लोग दिखाएं या ना दिखाएं, लेकिन सोशल मीडिया में तू दुकान बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा, तू नहीं बंद करेगा तो अभी पत्थर मार देंगे, तेरे यहाँ से सामान नहीं खरीदेंगे, तू इस प्रकार की हरकत कर रहा है, खोल के रखा हुआ मेरे सामने, ऐसी भाषा। तू दुकान बंद कर, बोलने का भैया मेरा 1000 रुपये का ये पैसा पकड़। कितने लोगों को 1000 रुपये बांट दिए आपने? एक चूंकि मीडिया वहां खड़ा था इसलिए उनको 1000 रुपये थमा दिए। बसों से लोगों को उतार दिए। आपने विजुअल से देखे दिखाए मुझे नहीं पता, लेकिन वो विजुअल से जरूर देखिए। इसी मध्य प्रदेश में, इसी राजधानी में जिस प्रकार की हरकतें हुई हैं वो मीडिया में क्या, कई नेशनल चैनल ने और कई सोशल मीडिया में वो लगातार चल रही हैं। व्यापारी समुदाय आहत होता है। आपको विरोध करना है, विपक्ष का धर्म निभाना, बिल्कुल करिए ना, सत्याग्रह करिए, दूसरे तरीके हैं, दूसरे आप अहिंसक तरीके से करिए। व्यापारी समुदाय के जो धंधा व्यवसाय रोजगार से जुटे हुए हैं लोग, कोरोना काल के बाद में लगातार ट्रैक पर आने की कोशिश कर रहे हैं, उसको आप बंद की तरफ ले जा रहे हैं। आप करो, खूब विरोध करो, सरकार को कटघरे में खड़ा कर दो पेट्रोलियम उत्पाद के दाम बढ़ने पर। तरीका गंदा है, गलत है, व्यापारी समुदाय पर आहत करने वाला है। गंदी भाषा का इस्तेमाल करते हो वैसे समुदाय के लोगों पर, व्यापारी समुदाय के लोगों पर, वो केवल इसलिए कि एक पत्थर मार दो कि कांच टूट जाएगा, बेचारे का महीने भर का मुनाफा चला जाएगा। इस डर से कई बार वो नीचे शटर कर लेता है कि भैया आप 25 लोग हो, वो अकेला है, दुकान चलाना है, उसको कल फिर व्यापार करना है। तो आप व्यापार धंधा व्यवसाय चलने दो ना जी, उससे कोई फायदा नहीं होने वाला है। आप दूसरा आंदोलन करने का तरीका ढूंढो ना। आप तो अपने आप को गांधीवादी कहते हो, हिंसावादी तरीका, अराजक तरीके क्यों अपनाते हो? मुझे लगता है कि दूसरी बात, नीति की जो आपने कही, नीति के बतौर में कांग्रेस एक्सपोज हो चुकी है। कांग्रेस के क्षेत्रीय दल नहीं है मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय अखिल भारतीय कांग्रेस, और 135 साल पुरानी से ज्यादा पुरानी पार्टी अपने आप को कहती। सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में, आप झूठ बोलते हो अगर आप कहते हो कि मध्य प्रदेश सबसे ज्यादा टैक्स है, तो सबसे ज्यादा टैक्स राजस्थान में है। आप उठा के आंकड़ा देखिए तो पता चल जाएगा किस प्रकार से इन्होंने 2 बार दाम बढ़ाए कमलनाथ जी की सरकार ने। कमलनाथ जी किस मुंह से बात कर रहे हैं? विपक्ष में कुछ और भाषा कहते हैं, 5 रुपए पेट्रोल पर, 3 रुपए डीजल पर कम करेंगे। सरकार में आते हैं 2 बार दाम बढ़ा देते हो, आप सेस लगा देते हो, आप बेट बढ़ा देते हो। तो नीतियों के बतौर भी आप एक्सपोज हो गए। हमने तो कोई घोषणा पत्र में वादा नहीं किया। 2018 में आपने कहा था 5 रुपए कम करेंगे पेट्रोल पर, 3 रुपए डीजल पर कम करेंगे। इसलिए नीति के बतौर भी, नेतृत्व के बतौर आप कह रहे एक हो गया साहब, आप चैनल कह रहा है, आप क्या कहाँ, कौन से कमलनाथ जी कौन से मैदान में दिख गए आपको? कितने नेता मैदान में दिख गए आपको? जरा नाम तो गिना दो मेरे को। वो कितने जगह सफल हो गया वो तो बता दो।
कोई पैमाना, कोई आंकड़ा है नेताओं का? पीसीसी अध्यक्ष, नेता प्रतिपक्ष कहाँ हैं, कहाँ थे? ठीक है, ये तो हो गई बंद में कौन से नेता थे और क्या किया और क्या कहा, इस आरोप का जवाब मैं ले लूंगा। दूसरे वाले हिस्से का भी जवाब आप देंगे? कांग्रेस एक हो गई, मुझे लगता है कि इसका कोई पैरामीटर तो होगा, कोई नाप तोल करने का आपके पास में वो तो होगा, कांटा तो होगा, कोई स्केल तो होगा जिसपे आपने नापा होगा। कितने नेता मैदान में निकले कांग्रेस के बड़े नेता, जरा बताइए जी जी, तो समझ में आ जाएगा। मुझे लगता है जनता आकलन करने की रजनीश अग्रवाल साहब, दूसरे हिस्से का भी जवाब आप जरूर दें। इससे इंकार नहीं है, पर कांग्रेस को ये हकदार नहीं है जी। दूसरे हिस्से का भी जवाब दें। ये तो प्रदर्शन कैसा था, पुनीत जी, कौन नेता थे कौन नहीं थे, इसकी आपने बात की। देश के वित्त मंत्री जी ने आज ही कहा है, उसका उत्तर दिया मैंने जी। मैं दोहरा देता हूं सवाल। देश के वित्त मंत्री जी ने भी कहा कि देश में जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट को लेकर वातावरण है, इसमें देश की जनता दाम कम करने से लेकर कम कुछ और स्वीकार नहीं करेगी। आपको फिर से सुनना है, आपको फिर से प्रश्न अपना दोहराना है, तो आपकी अपनी विशेषता हो सकती है। मैंने कहा आपको, आपने वित्त मंत्री ने क्या कहा वो भी बताया है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और तमाम मंत्रियों ने क्या कहा वो भी बताया है। और सबसे ज्यादा प्रभावित निश्चित तौर पर नया मध्यम वर्ग प्रभावित होता है टैक्सेस के कारण, उस पर बोझ बढ़ता है। और हमें भी उस बात की चिंता, हमें भी लोकतंत्र के माध्यम से चुन के आते हैं, हम कोई मंगल ग्रह से आके सरकार नहीं बना जाते हैं। तो हम जनता के बीच में जाने वाले हैं, फिर जनता के बीच जाएंगे। उसके उपाय क्या हो सकते हैं, समाधान कैसे हो सकता है, वो ढूंढ रहे हैं। लेकिन हम उनकी तरह नहीं है जो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता साहब का काम करते हैं, कैसे बंद करा और कितना असर रहा, आपने सुन लिया रजनीश अग्रवाल साहब से। उनके मुताबिक उत्तर दें अब उनकी बातों का, आरोपों का। इनका हमें सर्टिफिकेट चाहिए ही नहीं है। ये तो जो है अंधे हैं, सावन के अंधे हैं। ये तो जो है जिस पार्टी में ऐसे निर्लज्ज जो बेशरम मंत्री होते हैं कि वो 100 रुपए पेट्रोल की कीमत होने पर प्रधानमंत्री को बधाई देते हो, उन लोगों का प्रमाण पत्र लेके इस देश की जनता और हम क्या करेंगे? ये हमें प्रमाण पत्र देने के अधिकारी हैं क्या? जो इतने बेशर्म हो चुके हैं कि वो 100 रुपए के होने पर बधाई दे रहे हैं प्रधानमंत्री को, वो लोग जो है हमें सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। तो ये तो देश की जनता जब तड़पती है, जब रोती है, जब उसके आंख से आंसू टपकते हैं निरंतर, जब जो है वो बेतहाशा परेशान होती है, तब इन्हें खुशी होती है, ही करके ठीठी करके ठट्टे मार के हंसते हैं। इन लोगों के सर्टिफिकेट थोड़ी चाहिए हमें। हम जनता के साथ खड़े हैं। जनता आज समस्या है, जनता को आज प्रॉब्लम है, जनता को ये लूट रहे, ठग रहे हैं। अभी इन्होंने जो है इसी सदन में वित्त मंत्री जी ने और प्रधानमंत्री जी ने कहा था, जब इन्होंने 2.5 रुपया पेट्रोल पर सेस लगाया और 4 रुपया डीजल पे सेस लगाया कि इससे जो है कीमतें प्रभावित नहीं होंगी, उसके बाद 11 बार कीमतें बढ़ा दी इन्होंने। हर दिन कीमत बढ़ रही है। तो झूठ कौन बोल रहा है इस देश के साथ? जो है ये अपमानजनक व्यवहार कौन कर रहा है? आप देश की जनता को कुचलना चाहते हैं, उसे जो है भूखे मारना चाहते हैं। आप समझ रहे हैं बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं ये देख रही है सारी जनता, और इनको जो है इनकी हैसियत बताएगी। अभी समय आने दो, रावण भी गया इस दुनिया से और ये भी जाएंगे। देखिए, पहली बात तो ये है कि जो ये बात कर रहे हैं कि कौन देख रहा है, मैंने कहा देश में सबसे ज्यादा किसी राज्य में टैक्स है तो राजस्थान में है, और मध्य प्रदेश में भी इन्हीं कमलनाथ जी के नेतृत्व में इन्होंने सरकार बनाई। उसके पहले इन्हीं कमलनाथ जी की अध्यक्षता में कहा गया कि 5 रुपए पेट्रोल पर 3 रुपए रेट बता दो। उनकी नियत में खोट है। अरे रेट बता दो, झूठ मत बोलो। रेट बताओ क्या है राजस्थान में? कर लगा, मैं बीच में झूठे कहीं के नहीं बोला। बताइए क्या रेट है वहाँ पर राजस्थान में? रेट बताइए आप। चुपचाप हो, सुनो। झूठ बोलते हो, यहाँ पर बैठते हो और क्या रेट है बताइए आप। वो तू करके तड़ाक करते हो और बदतमीजी करते हैं व्यापारी समुदाय को। आपको शर्मा नहीं चाहिए? बताइए आपने। आप करो ना विरोध, आप में दम है, आपके कार्यकर्ताओं में दम है, करो सत्याग्रह। गांधीवादी बनते हो, करो दूसरे तरीके से आंदोलन। व्यापारी समुदाय को बदनाम करते हो, अपमानित करने का काम करते हो, पत्थर मारने की धमकी देते हो, तोड़फोड़ करने की धमकी देते हो, और जो बेचारे छोटे मोटे व्यापारी अपना धंधा व्यवसाय रोजगार चलाने वाले उनको धमकी देते हो, और बदतमीजी से बात करते हो वैसे समुदाय। राजस्थान में कितने परसेंट टैक्स है? गलत तथ्य बताइए कितने परसेंट टैक्स है राजस्थान में? टैक्स ज्यादा है कि नहीं है? आपने 2 बार दाम बढ़ाने का काम किया कि नहीं किया? मध्य प्रदेश बताइए।
झूठ बोलते हो। बताइए कितने परसेंट टैक्स है राजस्थान में? कहाँ सड़क पर आया? और मध्य प्रदेश में कितने परसेंट टैक्स है बताइए? आपके अपने गुंडागर्दी करने का उतारू करने के लिए कार्यकर्ताओं को भेज दो, बिना झूठ बोले कार्यकर्ता गुंडागर्दी करेंगे, वैसे समुदाय के राजस्थान में कितने परसेंट टैक्स है? आप में हिम्मत है तो लगातार बताइए। परेशान करने का काम करेंगे। आप बताइए आंदोलन करते ना, टैक्स है राजस्थान में? भूख हड़ताल करते, राजस्थान में कितने प्रतिशत टैक्स है बताइए? एसी में कैद रहते हैं राजस्थान में बड़े नेता जो आपको जिनको नेतृत्व चाहिए, जिनको मंत्री बनना है, जिनको मुख्यमंत्री बनना है, जो बने रहते हैं वो तो कैद रहते हैं। लग रहा है बताओ। गुंडागर्दी करने गुंडों को भेज देते हैं सड़कों पर, व्यापारी समुदाय के साथ में जो हुज्जत करते हैं, वसूली अभियान चलाते हैं और सरकार में और विपक्ष में आपका पत्थर फेंकने की धमकी देते हैं। बताओ भाई कितने परसेंट दुकान बंद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? ये बोलने वाले कौन? झूठ बोलने में देश की जनता से। आपके पूर्व मंत्री किसी व्यापारी व्यापारियों का अपमान लग रहा है राजस्थान में? दुकान बंद कर रहा है कि नहीं? राजस्थान में कैसी भाषा बोलते हो आप लोग? समझ नहीं आती आप लोगों को? आपका जन्म जात करने चलिए साहब, यहाँ पर एक ब्रेक ले लें। ब्रेक के बाद दोनों पक्षों के लिए एक एक सवाल है। एक सवाल सीधा सत्ता पक्ष से कि क्या राहत देने के लिए आप कुछ कर रहे हैं या करेंगे? कुछ ठोस है हाथ में, कुछ विकल्प हैं हाथ में जिन पर काम हो सकता है क्या? या सीधे तौर पर हम केंद्र पर डालेंगे और कंपनियों पर डालेंगे, जो कि वास्तविकता का एक बड़ा हिस्सा है? दूसरा, गुप्ता साहब से भी एक सवाल पूछेंगे। अब आगे क्या? एक दिन का प्रदर्शन, आधे दिन का प्रदर्शन हुआ, जनता इससे त्रस्त है, इसमें किसी को कोई शंका ही नहीं है। अब आगे विपक्ष इसे कैसे उठाएगा? भूपेंद्र गुप्ता साहब, आज जिस तरीके से वित्त मंत्री जी ने कहा, इसके बाद एक संकेत मिलता है कि शायद आने वाले वक्त में कुछ पहल हो, लेकिन जो प्रदेश में आप देख रहे हैं, जिस तरह आपने आधे दिन का बंद बुलाया, इसके बाद जिस तरह इस पूरे बंद को डिस्क्राइब किया जा रहा है, प्रदेश में आपको क्या उम्मीदें हैं? और अगर नहीं होते कम दामों के कोई भी प्रयास, तब आगे क्या करेंगे? एक आरोप यह भी लग रहा है कि ये सब नगर सरकारें बनने वाली हैं, इसको लेकर जमीन पर कब आए? राजस्थान का उत्तर तो पूछो भाई, क्यों टाल रहे हो आप? पुनीत जी, राजस्थान का पूछो, राजस्थान में बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? सरकार 15 महीने रहे, 2 बार दाम बढ़ाए कि नहीं बढ़ाए? आपसे भी सवाल है रजनीश, राजस्थान में क्या दूसरी पार्टी है कांग्रेस? जी ठीक है, आप उत्तर जरूर दें गुप्ता साहब इनकी बात का भी और उस बात का भी जो पूछा है। आप क्यों नहीं पूछते? मेरा आपसे भी सवाल है। जनता में आप जब कह रहे हैं तभी उनको तुरंत सुनाई भी आ रहा है। ऐसे कई सवाल हैं जो उनके आप उत्तर नहीं देते हैं। आप उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। प्रश्न पूछा है, आप उत्तर दें या नकार दें, ये आपके ऊपर है। 40% से ज्यादा भूपेंद्र गुप्ता साहब क्यों है? क्या कांग्रेस वहां नहीं है सत्ता में? आप पूछो ना, आप पूछो इनसे क्यों नहीं है? 40% मध्य प्रदेश में 2 बार कमलनाथ जी ने दाम अपना उत्तर दें साहब, समय निकल रहा है। 5 रुपए पेट्रोल पर 3 रुपए डीजल पर कम करने का काम वादा किया था कि नहीं किया था? बताओ इनसे। जब आपका कोई बंद नहीं रहता है, मुंह चालू रहता है। जब मध्य प्रदेश के अंदर बोलने की अरे चुप रहो भाई, तुम जो है झूठ बोलने में तुम्हारी जो है मास्टरी है। 24 घंटे झूठ बोलते हो, कोई काम नहीं तुम्हारे पास। झूठ से जिंदा हो, झूठ तुम्हारा भोजन है, झूठ तुम्हारी ऑक्सीजन है। तो चुप क्यों रहते हो? चुप रहोगे तो जवाब देंगे, जवाब सुनने की हिम्मत रखो। झूठे कहीं के होती है, पत्थर मारने की। 24 घंटे झूठ बोलते, झूठी खाना है तुम्हारा, झूठी तुम्हारी ऑक्सीजन है, झूठी तुम्हारा पानी है। छोटा झूठी समोसा वाला जवाब सुनने की हिम्मत रखो। धमकी दी जाती है, क्यों चुप बोलते हो? ये विपक्ष इसलिए समोसा वाला, खामचा वाला जिसको मार डाला, के लिए इंजीनियरिंग पास लड़के से कहते हो कि समोसे बेचो, अपमान शर्म नहीं आती? चुप रहते हो। जब इंजीनियरिंग पास लड़के से, डॉक्टरी पास लड़के से, MBA पास लड़के से कहते हो पकौड़े सेकना, तब तुम्हें शर्म आती है? निकले दिग्विजय सिंह के अलावा तुम्हें शर्म आती है? कमरे में घर रह रहे हो, अभी सत्ता आ गई है तो बताओ जरा, तुम्हारी जुबान ऐसी हो गई है कि लोगों को जो है कोसने लग गए, उनकी जो है निंदा करने लग गए, आपके खिल्लियां उड़ाने लग गए। आपके कांतिलाल भूरिया जी कहाँ थे? आपके अरुण यादव जी कहाँ थे? आपके तमाम नेता कहाँ थे जी? केवल जनता में कुछ प्रदेश में प्रयास होगा रजनीश अग्रवाल साहब, पेट्रोल डीजल के दाम 100 के पार चले जाएं, 100 हो जाएं, जनता आपकी भी है, मुझे जवाब देने दोगे कि आज कुछ प्रयास होंगे प्रदेश में, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे। छोड़ दें, आप अपनी तरफ से कुछ प्रयास करेंगे। इनका बंद कराओ, तुम्हें जवाब में 2 बार क्यों बढ़ाने जानते हैं? सरकार चलाना नहीं जानते, उनसे उत्तर पूछो। आप चलाना जानते, सरकार चलाना नहीं जानते। इनसे कहो कि जरा अपना मुंह बंद रखो तो मैं जवाब दूं। आप उत्तर देना नहीं चाहते प्रदेश की जनता को इस बात का कि यहाँ कोई प्रयास होंगे या नहीं होंगे? झूठ बोलते 24 घंटे। आप कोई प्रयास नहीं करेंगे, उत्तर नहीं देना चाहते इस पर? एकजुट बता रहे थे, कौन से नेता मैदान में थे बताओ जरा आप?
कौन से नेता मैदान में थे आप जरा बताओ पुनीत जी, कितने नेता मैदान में थे आप बताइए। रजवी साहब आपने अपना सवाल पूछ लिया, उनको उनका जोड़ कर देना दे दिया। आप अपनी तरफ से बताएं, क्या प्रदेश सरकार कोई प्रयास करेगी? कहां थे ये नेता? कोई प्रयास करेगी? कहां थे? क्यों सराहना करते हो? क्यों झूठ बोलते हो? क्यों झूठ बोल के सराहना करते हो? जनता का अपमान हो रहा है, व्यापारियों का अपमान हो रहा है, पत्थर फेंकने की धमकी दी जा रही है। तुम्हारा भोजन है भाई, करके भाषा बोली जा रही है, तुम्हारा भोजन है, ऑक्सीजन है तुम्हारी। मध्य प्रदेश में चलेगा क्या? उसी से तुम्हारा पेट पलता है। चलेगा? आंदोलन करना करिए ना, आप सरकार को घेरिए, करिए ना, दूसरे तरीके तुम्हारा भोजन है, आप सत्याग्रह करिए, तुम्हारी ऑक्सीजन है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, ऐसे में आपको विपक्ष को क्या उम्मीद है? तो गिर जाओगे। क्या उम्मीद है विपक्ष को? किस तरीके से आप अपने आंदोलन को या जनता की बात को आगे ले जाएंगे? एक सप्ताह हो गया, जनता की तरफ से आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं, सड़क पर कभी खाना बनाते हैं, सिलेंडर की शव यात्रा निकालते हैं, आज आधे दिन का बंद भी किया, पर रवैया रुख आपके सामने। अराजकता नहीं चलेगी मध्य प्रदेश आप में, मध्य प्रदेश में अराजकता नहीं चलेगी। आपको सराहना करना है, आप करिए। मध्य प्रदेश का व्यापारी सराहना नहीं करेगा। जहां पर सच्चे और तथ्य की बात की जाती है, ये विधानसभा चलने देंगे मध्य प्रदेश का तो हम इनका जीना आराम कर देंगे, हम जो है इनको बेनकाब कर देंगे वहां पर, और ये विधानसभा चलने नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि ये झूठ बोलने की सरकार है, 24 घंटे झूठ बोलती है। अभी ये सज्जन जो है झूठ बोल रहे थे कि राजस्थान में सबसे ज्यादा टैक्स है, इनसे पूछेंगे मध्य प्रदेश कौन सराहना कर रहा है? रजनी साहब कौन सराहना कर रहा है? सवालों का उत्तर आप भी नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर आप कोई जवाब नहीं दे रहे किसी बात का, आप आरोप के बदले आरोप लगा रहे हैं, एक भी बात का आप जवाब नहीं दे पाए। आप वैट की बात कर रहे हैं, राजस्थान से कहीं कम मध्य प्रदेश में नहीं है, आंकड़े आपको भी पता है। सवाल नहीं है राजस्थान में किस प्रकार का जब सबसे ज्यादा टैक्स लिया जाता है, आपने सवाल नहीं पूछा? ज्यादा है राजस्थान से, क्यों नहीं पूछा? इसलिए ये एक्सपोज हो गया। आप मुद्दे पर बात कर रहे हो तो मैं मध्य प्रदेश की बात पर डिबेट कर रहा हूँ, प्रदेश में जो आंकड़े हैं उनके ऊपर भी बात कर रहा हूँ, लेकिन आप किसी बात का उत्तर नहीं दे रहे हैं। हमेशा प्रश्न को या डिबेट को क्वेश्चन करने से काम नहीं चलेगा, उत्तर आपको भी देना पड़ेगा। अग्रवाल साहब, भावना का अनादर है, सुप्रीम कोर्ट की भावना का भी अनादर है। आप मुद्दे पर बात करो पुनीत बाबू जी। आप चलिए ठीक है, भूपेंद्र गुप्ता साहब जवाब करते पर्सनल कटाक्ष करना है उन्हें, आप अपनी तरफ से बात रखें। फाइनल के आगे क्या करेगा विपक्ष? कौन से नेता एकजुट हो गए? कोई एक नेता एकजुट नहीं है, केवल व्यापारियों का। भूपेंद्र गुप्ता साहब, हम जो है आवाज उठाएंगे जनता की। विधानसभा एक संवैधानिक फोरम है जहां पर हम अपनी आवाज उठाएंगे और इनको बेनकाब करेंगे, नंगा करेंगे इनकी सरकार की जो है कार्यविधियों को, और वहां पर हम करेंगे। 100 रुपए के पास जो है साहब पेट्रोल के दाम चल रहे हैं सारे देश में, इस बात से जनता परेशान है, लेकिन सत्ता पक्ष इसी बात में परेशान है कि कितने नेता विपक्ष की जमीन पर उतरे या किस तरीके से वो विरोध कर रहे हैं, किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तर इस बात का नहीं मिला कि प्रदेश में क्या प्रयास होंगे इसको कम करने को लेकर। दोनों पक्षों को आपने प्रत्यक्ष सामने भी सुन लिया। बहुत धन्यवाद साहब आपका आने के लिए, नमस्कार।